इनकम एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो देकर मैं एक सम्स इसमें करवाऊंगा जो आपको इसके लिए ये 15 मार्क्स का वेटेज इसका पहले सुन लीजिए, 15 मार्क्स का है ये चैप्टर। आपको ये इंट्रोडक्शन जो हम देने जा रहे हैं उसी पर ये डिपेंड है। देखिए, हम अपने इनकम बताने के लिए, इनकम जताने के लिए, देखने के लिए हम लोग इनकम टैक्स अथॉरिटी को एक इनकम स्टेटमेंट परोसते हैं। आपको याद होगा उस इनकम स्टेटमेंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हर सम में आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस देगा। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में दो तरह के इनकम होते हैं, या तो कोई बिजनेस इनकम कर रहे हो या फिर कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज आप कर रहे हो। बिजनेस इनकम का मतलब क्या हुआ? बिजनेस इनकम का मतलब हुआ इनकम जो हम बिजनेस गुड्स का परचेज एंड सेल से रिलेटेड जो हम लोग करते हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। प्रोफेशन में सिर्फ सर्विस को सेल किया जाता है, इसलिए वहां पर प्रोफेशनल इनकम अलग ट्रीटमेंट होता है। इसमें दो तरह के सम्स आते हैं, या तो वो सम बेस्ड होता है टोटली बिजनेस के ऊपर, और या तो वो सम बेस्ड होता है टोटली किसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज के ऊपर। लेकिन हम पूरे हेड्स को इसी नाम से दिखाते हैं, इनकम एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चाहे वो बिजनेस का इनकम हो या वो प्रोफेशन का इनकम हो, हम लोग ये पूरा लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये पूरा लिखना है। तो इसमें आप क्या क्या देखोगे? हम बोले कि आप अपने इनकम को बताने के लिए एक इनकम स्टेटमेंट परोसते हो, एक इनकम स्टेटमेंट सामने इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास लेके जाते हो। जब आपका टैक्स फाइलिंग होता है तो आप अपने हिसाब से सारे एक्सपेंसेस को आपने डेबिट में लिखा है, आपने सैलरीज लिखा है, आपने ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा है, आपने डेप्रिसिएशन लिखा है, आपने सब कुछ अपने हिसाब से ठीक ही किया है। लेकिन जब भी हम इनकम स्टेटमेंट और हम लोग जब भी पीजीबीपी के इनकम जनरेट करेंगे, पीजीबीपी के इनकम असर्टेन करेंगे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पीजीबीपी का जो इनकम है वो रिलेटेड उसके बिजनेस से ही होना चाहिए, जो भी इनकम है, और जो भी एक्सपेंसेस है वो रिलेटेड उसके बिजनेस से ही होना चाहिए। कुछ अनाप शनाप एक्सपेंसेस बोलकर अगर वो पीएल के डेबिट में डाला है तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग डिसअलाउड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिसअलाउड कर देते हैं। तो पहले के वीडियो में भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का डिटेलिंग आपके पास है। अगर आपको खास इंट्रोडक्शन चाहिए तो पहले के वीडियो आप सर्च करिए, बीजीबीपी के इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ये मिल जाएंगे। यहां पर फिलहाल मैं आपको एक सम प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए बोल रहा हूं, तो यहां पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और वो है 2008 का। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा आपको, 2008 का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो सॉरी, 2008 का क्वेश्चन है मटेरियल मैट का। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैट का क्वेश्चन है। नाम है इनका श्री रतन, श्री रतन, यही है ना? तो हम लोग देखिए इस तरह का हेडिंग बनाएंगे। पहले फॉर्मेट के बारे में समझ लें। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ मिस्टर रतन। रतन है ना? कोई टाइटल भी है? श्री रतन है तो श्री रतन लिख देंगे। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 related to previous year 2023-24।
पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो ऊपर जो इनकम स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस इनकम स्टेटमेंट के सबसे नीचे देखिए एक तो नेट प्रॉफिट लिख रहा होगा। नेट प्रॉफिट दिख रहा है क्या? कितना का नेट प्रॉफिट है वो? 1,20,000। एकदम नीचे 1,20,000 का जो नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे इनकम एज पर बुक या नेट प्रॉफिट एज पर बुक या नेट प्रॉफिट एज पर इनकम स्टेटमेंट। मैंने बुक प्रेफर किया, यहां पे बुक लिख दिया। यहां पर 1,20,000 का इनकम है, जो श्री रतन ने बताया था अपने हिसाब से जो नेट प्रॉफिट उनका है, वो उन्होंने हमें बताया था कि नेट प्रॉफिट कितना का है? 1,20,000 का है। 1,20,000 का है। तो 1,20,000 का इनकम एज पर बुक है ना। अब इस इनकम में क्या है, जब भी आप लोगों को इतना सुविधा, इतना आप लोग समझ जाइए कि जब भी आप ये सम सॉल्व कर रहे हो ना, अपने आप को एक इनकम टैक्स ऑफिसर समझिए। उसके इनकम के स्टेटमेंट में जो भी कोई खोट हो, जो आपको नहीं लगना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, उसको आप अपोजिट रिएक्शन करिए। जैसे कि सबसे पहले मैं इसका डेबिट साइड बता रहा हूं, देख लीजिएगा। इसका डेबिट साइड परचेजेस है ना, परचेजेस। और क्या है बोलो? सैलरीज है, लीगल एक्सपेंस है, इनकम टैक्स है, फाइन्स है, प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन है, डोनेशन है, जीएसटी है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट है। ये सारा कुछ दिख रहा है ना आपको। अभी हम नीचे का एडजस्टमेंट नहीं बात कर रहे हैं। नीचे का एडजस्टमेंट एक बार मत देखिए। ऊपर आपको जो भी दिख रहा है क्वेश्चन में है, आप मटेरियल में वहां पे टिक मार्क कर दीजिए जो आपके आंख में चुभ रहा है कि भाई इसका खर्चा नहीं होना चाहिए था। ये चीज आपको दिख रहा होगा। लीगल एक्सपेंसेस तो चलता है भाई, बिजनेस में लगता है। इनकम टैक्स जो खर्चा दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है कि नहीं? इनकम टैक्स जो खर्चा आपको दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है वो कैसा खर्चा है? कैसा खर्चा है वो? पर्सनल है। इनकम टैक्स क्या है? पर्सनल है। इस पे दाग लगा दीजिए। कोई भी फाइन्स और पेनल्टीज अलाउ नहीं होता है। एक तो आप रूल तोड़िएगा, ऊपर से आप फाइन दीजिएगा। एक तो आप रूल ब्रेक किए, ऊपर से आप फाइन दिए, और तीसरी बात फाइन को खर्चा बना के दिखा दिए। जब भी आप ऐसा करोगे तो डिसअलाउड होगा, ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। उसके बाद देखिए प्रोविजन है, कोई भी तरह का प्रोविजन और रिजर्व अलाउ नहीं होगा। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन है। आपके हिसाब से डेप्रिसिएशन मैं नहीं मांगने का, हमको नहीं मानना है, हमारा हिसाब से डेप्रिसिएशन आपको बताएंगे। जीएसटी खर्चा है। चलिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अभी नॉर्मल लग रहा है, एडवर्टीजमेंट अभी नॉर्मल लग रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसा एक्सपेंसेस जो इनकम टैक्स के हिसाब से डिसअलाउड है, इनकम टैक्स के हिसाब से क्या है? डिसअलाउड है, उन सबको जोड़ देना है। तो हम लोग यहां पर एक हेडिंग लिखेंगे, एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड है लेकिन वो पीएल में डेबिट किया है या डेबिटेड टू बुक किया है। बुक में क्या कर दिया है? वो डेबिट कर दिया। इनकम स्टेटमेंट में क्या किया है? वो डेबिट किया है। तो हम लोगों ने जहां जहां पर दाग लगाया था उन सबको जोड़ देना है। किस किस पर दाग लगाया था बोलिए? सबसे पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना था? 8,500। फिर क्या है? फाइन पेड टू जीएसटी कितना? 12,000। फिर बोलो, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट
8,000 है, 8,000 है। फिर बोलो डेप्रिसिएशन एज पर बुक, जिसमें हम लोगों ने दाग लगाया था, ये आपके हिसाब से अलाउड नहीं है। डेप्रिसिएशन एज पर बुक 27,000। फिर क्या है, डोनेशन किसको दिया जा रहा है, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन डोनेशन डिसअलाउड होता है। कितना रुपया, 10,000 रुपया। और कुछ है, ऊपर ऊपर कुछ दिखा क्या, ऊपर नहीं दिखा ना, नीचे मैं अभी एडजस्टमेंट में बात नहीं कर रहा हूं। ये तमाम ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अलाउ नहीं होने चाहिए, लेकिन आप पीएल में डेबिट किए हो। इससे आपका खर्चा पे क्या प्रभाव पड़ा है भाई, इससे आपका खर्चा बढ़ गया है और प्रॉफिट घट गया है। तो इसे क्या करेंगे, हम ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हमारे यहां अलाउ नहीं होता। आपके अकाउंट्स में होता होगा तो होता होगा, हमारे यहां अलाउ नहीं होता है। और भी स्क्रूटनी किया गया, तब पता चला ए नंबर में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ये ज्यादा करके दिखाया गया है। इसका तो एडजस्टमेंट हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं, स्टॉक का एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करते हैं, इसको एक बार इग्नोर कर दीजिए। डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से 22,000 है, ये भी लेस वाले में जाएगा। अभी हम लोग ऐड वाला का बात कर रहे हैं, क्या क्या खर्चा ऐड हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है कि वो जो डोनेशन दिया था ना, इसमें से 8,000 का पीएम नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड में दिया था और 2,000 रुपए का नेशनल चिल्ड्रन फंड में दिया हुआ था। कहीं पे भी डोनेशन दिया था, डोनेशन ऐड हो गया है तो ऐड हो गया है, कहीं पे भी डोनेशन दिया है, डोनेशन तो हम लोग ऐड कर चुके हैं ना, उससे मतलब नहीं है कि वो कहां दिया है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। जीएसटी 12,000 रुपया का वो पेड किया जुलाई 14, 2023 में, तो क्या फर्क पड़ता है, पेड किया है क्या, कितना रुपया का, ऊपर जीएसटी कितना है, ऊपर जीएसटी कितना है और नीचे लिखा हुआ है एक्सक्यूज मी, हाँ 8,000 और 2,000 है, ऊपर डोनेशन कितना है, तो 10,000 ही है। नीचे कितना जीएसटी दिया हुआ है और ऊपर जीएसटी कितना है, तो आपको लग रहा है 5,000 रुपया का अभी भी अनपेड है। जीएसटी तभी माइनस होगा जब आप पेड कर चुके हो, जीएसटी तभी माइनस होगा जब आप पेड कर दिए हो। अगर जीएसटी आप बाकी रखे हो ना, तो वो आपका अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो ये कितना का पेड किया, ऊपर देखो तो 12,000 पेड किया है ना, और टोटल जीएसटी कितना है 17,000 का ये खर्चा दिखाया है, लेकिन माइनस कितना पेड कितना किया है 12,000 का, तो कितना अनपेड है, तो अनपेड पोर्शन आप ऐड करोगे, अनपेड जीएसटी कितना है 5,000। देखो जीएसटी टोटल कवर अप हो रहा था कितना 17, लेकिन एग्जैक्टली आपने पेमेंट कितना किया 12, तो एक्स्ट्रा कितना अभी भी पेड करना बाकी है। मैंने बोला कि मैं खर्चा को तभी अलाउड खर्चा मानूंगा जब आप पेड कर दियो, जब आप क्या किए हो पेड कर दियो, जब आप पेड करोगे तो ही। अगर आप बाकी रखे हो और बोल रहे हो खर्चा माइनस करिए, हम नहीं करेंगे, समझ आया बात। तो जीएसटी का अनपेड पोर्शन ऐड कर देना है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, एक परचेज ऐसा परचेजेज है जो 40,000 का किया गया और वो कैश में किया गया, कितना का मैंने बोला था ना 10,000 से ज्यादा का परचेजेस अगर हुआ है तो वो डिसअलाउड होगा, क्या होगा, तो वो हम लोग जितना भी किया है, अब इसका मतलब वो 3 लाख का कैश परचेजेस किया है तो 290 कर देंगे, नहीं, जितना का किया है सभी ऐड कर देना है। 10,000 से ज्यादा का मतलब यहां पे देखिए कितना का कैश परचेजेज है 40,000 का है ना, तो पूरा 40,000 ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 30,000 ऐड करेंगे, 10,000 तक तो अलाउड ही है, सर तो बोले थे, ऐसा नहीं है, हम नहीं बोल रहे।
इनकम टैक्स बोल रहा है कि 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो लिखेंगे कैश पेमेंट कैश परचेजेज ही लिख देते हैं। कैश परचेज कितना का, 40,000 का। फिर क्या है, सैलरी में 24,000 रुपया पेड टू श्री रतन। ये तो अपने को ही सैलरी दे रहे हैं भाई, आप तो प्रॉफिट लेके जाएंगे ना, अपने को ही सैलरी दे रहे हैं। होता होगा आपके अकाउंट्स में, होता होगा, पार्टनर सैलरी अलग से होता है। हम लोग नहीं मानते, हम लोग एक ही मानते हैं। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हो, अगर आप अकेले हो तो आप सैलरी नहीं, आप पूरा बिजनेस का सारा प्रॉफिट लेकर जाओ ना, अपने नाम से खर्चा क्यों दिखा रहे हो। तो पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ भी होगा वो हम डिसअलाउड करेंगे। तो हम लोग क्या करें, यहां पर ओन सैलरी कितना है, 24,000। समझ आया बात, आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, यहां तक ठीक है। और कोई खर्चा दिख रहा है आपको, और कोई खर्चा लिखा हुआ है क्या, वो अलाउड है भाई, अलाउड है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप कुछ भी खर्चा करोगे अलाउड है, ओके, उससे मतलब नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप कुछ भी परचेज कर रहे हो वो अलाउड है, उसको छोड़ दीजिएगा, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे 35 वाले सेक्शन में। चलिए ये टोटल हो गया, करिए 1,34,500। चलिए ये बाहर कर दिए। पहला हेडिंग यही लिखेंगे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो डिसअलाउड है लेकिन पीएल में डेबिट किया गया है। आगे क्या है, आगे लेस, दूसरा हेडिंग लेस, एक्सपेंसेस allowed but not debited to PL। ऐसा खर्चा में आएगा क्या, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, जो नीचे का पार्ट है। इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है, जो सर्वमान्य है, वही माइनस होगा। कितना, 22,000, 22,000 है क्या। चलिए ये तो हो गया उसका एक्सपेंसेस साइड। क्या हो गया, एक्सपेंसेस साइड। अब हम लोग देखेंगे उसका इनकम साइड। अब लिखेंगे इनकम साइड में, देखिएगा क्या क्या है। पहला नंबर चीज है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, लिखा है बाई साइड, देखिए बाई साइड, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। उसके बाद है बैड डेब्ट रिकवरी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिसअलाउड। और उसके बाद है बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, एफडीआर कुछ है, बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है 15,000 का। ठीक है, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट कितना का है, 15,000 का है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लेस इनकम फ्रॉम अदर हेड्स but credited to PL। इनकम स्टेटमेंट में वो क्या किया, क्रेडिट किया, यही ना। उसमें दो चीज आएगा, क्या क्या आएगा बोलो तो, बैंक इंटरेस्ट, कितना का बैंक इंटरेस्ट है, 15,000 का। और क्या है, डिविडेंड इनकम, यही ना। ये सब किस हेड का है, उससे मतलब नहीं है, यहां पर मतलब नहीं है। ये तो हमको पता है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है,
लेकिन किसी भी हेड का इनकम, जैसे रेंट रिसीव्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ, बैंक इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है ना। डिविडेंड इनकम ये भी क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। कितना है, 4,000 रुपये हम लोग को यहां पे जोड़ देना है। और कोई इनकम है नहीं, बाहर कितना लिख देना है, 15,000 लिख देना है। इसको घटाना है, इसको घटाना है, 19,000 है, इसको घटाना है। समझ आया बात, ठीक है ना। एक चीज और, अगर यहां पर लेस करेंगे, लेस क्या लेस करेंगे, इनकम नॉट टैक्सेबल बट, बस यही हेडिंग याद करना है। इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल। कुछ इनकम जो टैक्सेबल नहीं होता लेकिन पीएल के क्रेडिट में वो कर दिया है, ऐसा इनकम होता है बैड डेट रिकवरी। वो पैसा जो पहले डूब गया था, और ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि प्रीवियसली डिसअलाउड, अगर ये प्रीवियसली डिसअलाउड हुआ तो ही लेस होगा। अगर लिखा है प्रीवियसली अलाउड तो लेस नहीं करेंगे। लिखा हुआ ना नॉट डिसअलाउड, नॉट अलाउड या डिसअलाउड, ऐसा वर्ड लिखा है ना, तो ही ये लेस होगा। तो लिखेंगे बैड डेट रिकवरी प्रीवियसली डिसअलाउड, ये ब्रैकेट में हम लोग भी लिख देंगे। हाउ मच, 35,000 ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि इसे लेस करने हैं। और कोई इनकम है उधर, और कोई इनकम नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है क्या, एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अभी बताओ आप, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यहां पे ओवर वैल्यूएशन है कि अंडर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन है। किसका वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर ओवर वैल्यूएशन है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो हमें कम करने होंगे, लेस लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ओके, और कितना परसेंट से ओवर वैल्यूड है, तो ऐसे लिखेंगे, देखो 66,000 है ना, 10% से ओवर वैल्यूड है मतलब 110% के बराबर है। 10% से ओवर वैल्यूएशन किसका मतलब क्या हुआ, 110% के बराबर है, और हमें कितना परसेंट निकालना है, मात्र 10। तो 66,000 बाई 110 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 6,000, 6,000 ना, ये लेस करेंगे। और एक चीज था, हाँ नहीं वो तो गलत हो जाएगा ना, 67,000 जो 66,000 है, 66,000 बोलते हैं उसको, जो 66,000 है वो एग्जैक्टली कितना परसेंट है, 110% के बराबर, बढ़ा हुआ पार्ट है, 100 प्लस 10% का पार्ट है। अगर उसका डायरेक्ट निकाला तो गलत हो गया ना, अमाउंट कैसे सेम होगा, करके दिखाओ। अच्छा अब करेंगे ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये भी है ना, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,10,000 ओवर वैल्यूएशन है तो 110 के बराबर है, कितना आया 10,000, ये ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा के रख दिए मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो चुका है, इसीलिए हमको बढ़ाना होगा। 11,000 कैसे हुआ, 1,10,000 है ना, कहां पर, अच्छा ओ 11,000 नहीं है वो 1,10,000 है भाई, समझ गए, करके कितना आया, टोटल कितना आया बताओ ना, लेस ऐड करके कितना आया टोटल,
1,82,500 आया क्या? यही आंसर है। वो टोटल इनकम का आंसर दिया गया है बुक में। जनरली ये पहले टोटल इनकम पूछा करता था, तो बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को भी जोड़ोगी, डिडक्शंस माइनस करोगी, तब टोटल इनकम आएगा। अभी आपको यहीं पे लिखना है, क्योंकि अभी सिर्फ पीजीबीपी का इनकम बता रहे हैं। कितना आया टोटल? यही आएगा, इनकम एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यस। हाँ, हाँ, बताओ तुम ओपनिंग स्टॉक किधर लिखती हो? डेबिट में लिखती हो कि क्रेडिट में लिखती हो? डेबिट मतलब खर्चा साइड में लिखती हो। खर्चा साइड को तुम जितना भी बढ़ाओगी, तुम्हारा फर्क पड़ेगा प्रॉफिट पे। क्या फर्क पड़ेगा? घट जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को रियल में बढ़ाने के लिए तुमको तो ऐड ही करना होगा ना, इसीलिए उसे ऐड करना था। ठीक है, तो ये रहा आपका पीजीबीपी का इनकम, और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो गया। ये 15 नंबर का आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है ना? तो ये आप आराम से सम को सॉल्व करके 2-3 सम और सॉल्व करोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है।